दोस्तों इस समय हम पहुंचे चंबल के पुल पर। 18 तारीख को चंबल पुल पर कलेक्टर ने 16 चक्का से ऊपर के वाहनों को प्रतिबंध जरूर लगा दिया है, लेकिन यहाँ तस्वीरें कुछ अलग ही निकल के आ रही हैं। आज 23 तारीख है और देखिए जिस तरह प्रतिबंध लगाया है उस तरफ से ये वाहन अभी भी चल रहे हैं। हालांकि ये जो वाहन निकाला गया है, डंपर जा रहा है जो, ये उस तरफ से उत्तर प्रदेश से माल खाली करके आ रहा है। इसी तरह हर रोज यहाँ से ओवरलोड वाहन निकाले जा रहे हैं। चंबल पुल को चालू करने से पहले यहाँ पर 40 टन से ऊपर का वाहन को भार ये पुल नहीं सहन कर सकता। इसी शर्त के आधार पर इस पुल को चालू कराया गया था, लेकिन विगत 4 महीने से लगातार ये पुल 50 टन से ऊपर माल भार सहन करते आ रहा है, जिससे कभी भी ये पुल बड़ा हादसा हो सकता है, ये धराशायी हो सकता है। हैरानी की बात ये है कि इस पुल पर नज़र हमारी भी नहीं गई, क्योंकि 4 महीने से हमें इस पुल का ध्यान ही नहीं था कि पुल पर भारी वाहन निकाले जा रहे हैं। जिसके बाद जैसे ही कलेक्टर ने इस पर प्रतिबंध लगाया, तब हमारे मन में भी दिमाग में आया कि कहीं ना कहीं इस पुल पर बाकी में लोगों के साथ खतरा है। ये पुल अगर 40 टन से ऊपर भार ये सहन करता है तो ये पुल सीधा नीचे गिरेगा और इसमें बड़ी तबाही देखने को मिलेगी। इसी वजह से भिंड कलेक्टर ने जैसे ही यहाँ निरीक्षण किया तो यहाँ समझ में आया कि इस पुल पर भारी मात्रा में भारी वाहन निकाले जा रहे हैं। यानी 40 टन से 50 टन 60 टन तक का भार ये पुल रोज सहन कर रहा था। पिछले 4 महीने से पुल सहन कर रहा था, जिसके बाद कलेक्टर ने ये बड़ी कार्रवाई की है। इधर वाहन मालिकों ने जो 16 चक्का से ऊपर के जो वाहन चलाते हैं उनको आपत्ति हुई। उन्होंने ये कहा कि कलेक्टर साहब से मिले कि हम अंडर रोड लेके जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वाहन क्यों बंद किया जाए। जिसको लेकर भिंड कलेक्टर से ये यूनियन के लोग मिले और कहा कि हम अंडर लोड चलाएंगे, हमसे स्टाम्प में लिख के ले लो। जिसके बाद कुछ ट्रांसपोर्टरों ने भिंड कलेक्टर से मिले, जिनके बाद उन्होंने कहा कि श्रीमान जी की हम अंडर लोड चलाते हैं तो हमारा वाहन क्यों बंद है। जिसके बाद कलेक्टर साहब ने कहा कि आप स्टाम्प पे 100 रुपये की लिखित में दे दो कि अंडर लोड चलाएंगे, और अगर पकड़ा जाता है तो हमारा वाहन राजसात किया जाए। इसके बाद ये यूनियन के लोग तैयार हो गए। आज सोमवार को सभी लोग यूनियन के लोग कलेक्टर से मिलेंगे, साथ ही वो अपना इस बात को पर चर्चा करेंगे कि हमारा 18 चक्का वाहन अंडर लोड चलाएंगे, 40 टन तक वहाँ भार लेकर ही जाएंगे। जिसके बाद ये सभी लोग शपथ पत्र देंगे। इसके आधार पर कलेक्टर साहब का जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर यहाँ वाहन चालू किए जा सकते हैं। हैरानी की बात ये है कि अगर 16 चक्का से ऊपर के वाहन लगभग 50 टन से पासिंग होती है, 50 टन से ऊपर की इनकी पासिंग होती है, लेकिन फिर भी अगर ये ओवरलोड 50 टन तक भी लेके आते हैं तो भी ये पुल को खतरा है। लेकिन 40 टन तक ये भार वजन लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टरों को कुछ मिलने वाला नहीं है, यानी कि उनको बचत भी नहीं होगी। जिसके वजह से ये कहीं ना कहीं मामला समझ से भी परे है। अगर इधर 16 चक्का भी वाहन देखा जाए तो 16 चक्का जिस तरह भिंड कलेक्टर इस पर चलाने की अनुमति दी है, 16 चक्का वाहन भी लगभग 45 टन तक का इनका पासिंग होती है, लेकिन ये वाहन चालक 40 टन तक निकल के नहीं, बल्कि इससे ऊपर भी निकाले आ रहे हैं। दोस्तों भिंड कलेक्टर के द्वारा जिस तरह ओवरलोडिंग पर प्रतिबंध लगाया गया, उस पर यूनियन के लोगों ने ये तक कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमें कोर्ट में भी जाना पड़े तो कोर्ट के भी दरवाजा खटखटाएंगे। हैरानी की बात यह है कि आखिर ये चंबल पुल पर जो ओवरलोडिंग का मामला चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं पुल को बेहद खतरा है।